बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं शादियों वाला चिकन पुलाव। पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको दी हैं जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं, मगर ये वाला चिकन पुलाव थोड़ा-सा डिफरेंट है। बिल्कुल शादियों वाला ये चिकन पुलाव है, जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं और ये पुलाव एंजॉय करते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये शादियों वाला चिकन पुलाव। तो इस मज़ेदार से चिकन पुलाव को बनाने के लिए ले ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ मैं ऑयल। ये पहला स्टेप मैं आपको बताने लगी हूँ। हमने यहाँ पे ऑयल काफ़ी सारा ऐड करना है क्योंकि हम यहाँ पे चिकन को डीप फ्राई करेंगे। और 1 किलो चिकन है मेरे पास, जिसे मैंने बड़े-बड़े कट्स में कटवा लिया है। आप जैसे चाहें बोटी का साइज़ रखवा सकते हैं। तो चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको ठंडे ऑयल में ही शामिल कर दिया है, क्योंकि अगर ऑयल गर्म होगा तो छींटे आप पर आएंगे और जो कि बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो ठंडे ऑयल में ही चिकन को शामिल कर दें और इसको हाई फ्लेम पर आपने पकाना है, और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ नहीं चला जाता। तो चलें जी पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पे हाई फ्लेम पे मज़ेदार सा हमारा चिकन गोल्डन कलर में आ रहा है, लाइट गोल्डन हो चुका है, मगर अभी मज़ीद मैं इसको कलर दूंगी और मज़ीद फ्राई कर लूँगी। तो ये पहला स्टेप है, बहुत ही मज़े का चिकन तैयार होता है। और ये देखें यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी ये अभी से लग रहा है। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब मैंने ले लिया है एक पतीला और उसी ऑयल में से 1 कप ऑयल मैं डाल रही हूँ इसी में, यानी कि जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था उसी ऑयल में से 1 कप मैंने निकाल लिया है। और इसमें डाल दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। तो अगर आपके पास बाज़ार वाली तली हुई प्याज रखी हुई है तो उसमें से आप आधा कप इसमें इस स्टेज पर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि शादियों में अमूमन तली हुई प्याज जो कि बाज़ार से मिलती है वही इस्तेमाल की जाती है। जब तक प्याज हमारे गोल्डन हो रहे हैं, यहाँ पे एक पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, इसके अलावा लहसुन के जवे हैं 5 से 6 अदद, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। ये चीज़ें डालकर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इनका एक पेस्ट बना लूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो चलें देखते हैं कि प्याज हमारे लाइट गोल्डन हुए कि नहीं। बस जी हमें इतना ही कलर चाहिए था। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और 1 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, इसके अलावा 1 स्टिक दालचीनी की है। ये शामिल कर देंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह से अभी सी खुशबू आने लगी है। 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं और उनको रफली चॉप कर लिया है। ये भी इस स्टेज पर शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा जी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है यहाँ पर आलू बुखारा। ड्राई आलू बुखारा मैंने लिया है, 5 से 6 दाने हैं। ये भी हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और नमक डालने लगी हूँ मैं इसमें 1 टेबलस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून है मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून है मेरे पास मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसके बाद जी हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1 कप मेरे पास है दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अमूमन होता ये है कि जो देगे बनाने वाले होते हैं वो सब चीज़ें इकट्ठी ही डाल देते हैं, मगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दही शामिल करने के बाद हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएं और एक पेस्ट बन जाए और मज़ेदार सी खुशबू भी आने लगे। तकरीबन हाई फ्लेम पे इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, और जो टमाटर इसमें मैंने डाले थे वो भी इसमें सॉफ्ट होकर पेस्ट की शक्ल में आ चुके हैं। तो अब मैं ये करूँगी, जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी हुई थी उसको इसमें शामिल कर देंगे।
तो माशाल्लाह से देखिए चिकन मैंने इसमें शामिल कर दी है। चिकन पहले से ही सॉफ़्ट हो चुकी है क्योंकि हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बस हमने इसे 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि मिसाले इसको अच्छे से लग जाएं। और भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। ये वाले 3 गिलास मेरे पास हैं चावल के। चावल मैं इसमें बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ और 3 ही गिलास मैं इसमें डालूँगी पानी। तो तकरीबन 1 केजी चावल में ही मैं ये 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप लोग क्या करते हैं कि पानी की क्वांटिटी को डबल कर लेते हैं, जिससे हमारा पुलाव मज़ेदार भी नहीं बनता और राइस खिला-खिला भी नहीं रहता। तो 3 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद मज़ीद इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून है मेरे पास धनिया, जिसे मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया है। आपने पाउडर नहीं बनाना बल्कि मोटा-मोटा सा इसको कूट लेना है। इसके बाद 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं इसमें गरम मसा ये चीज़ें खुशबू के लिए ऐड होती हैं, इसलिए मैं इसको इस स्टेज पे शामिल कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी स्टेज पर ये मसाले डालने हैं। तो 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी खुशबू के लिए डाली जाती हैं और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। ये डालकर मैं कवर लगा दूँगी जब तक के पानी में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। और तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबुएँ मेरी किचन से आ रही हैं माशाल्लाह से। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें आधा घंटा पहले से भीगे हुए चावल है मेरे पास। चावल मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ और ये तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। ये इसमें शामिल कर देंगे और हल्के से हाथ से इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद बार-बार आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना वरना चावल हमारे टूट भी सकते हैं। और इस स्टेज पर देखिए मैं नमक भी चेक करने लगी हूँ। नमक की मिकदार अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो इसको बॉयल आने देंगे जब तक कि हमारा ये पानी जो हमने डाला है ड्राई नहीं हो जाता। और ये देखिए तकरीबन 5 मिनट बाद चावल जो हमने इसमें डाले थे उन्होंने पानी को सोख कर लिया है और अभी थोड़ा-थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पर मैं इसको मज़ीद 1 दफ़ा चम्मच चला दूँगी और अब हम इसको दम लगाने वाले हैं। तो दम लगाने के भी एक तरीका होता है। आपने एक फ़ॉइल पेपर ले लेना है और अच्छे से चारों तरफ से आपने पतीले की तरफ इसको देखिए इस तरीके से लगा देना है। अगर फ़ॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी रुमाल की मदद से भी दम लगा सकते हैं। और इसको मैं कवर लगा दूँगी फ़ॉइल पेपर लगाने के बाद और तकरीबन 20 मिनट बाद हम इसको चेक करने वाले हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं जनाब और मज़ेदार सा हमारा पुलाव तकरीबन तैयार है। और इसकी लुक देखें, फ्लेवर तो माशाल्लाह इसका है ही लाजवाब। और कैसे खिले-खिले से चावल बने हैं और इनका आप कलर देखें। मैंने इसमें हल्दी भी ऐड नहीं की और ना ही कोई फूड कलर ऐड किया है। मगर आप चावलों का लुक देखें और इनका कलर देखें, बिल्कुल देगों वाला है जैसे देगी स्टाइल में पुलाव तैयार होते हैं। और इंशाल्लाह इसका फ्लेवर भी बिल्कुल देगी स्टाइल ही होगा। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। घर में ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और बच्चों को खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक भी कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा शादियों वाला चिकन पुलाव तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।